4 मार्च 2026 होली का दिन था जहां पूरा देश होली के त्योहार में डूबा हुआ था। वहीं दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक कॉलोनी है जे कॉलोनी के नाम से। उस जे कॉलोनी में एक गली है। उस गली में कुछ घर बने हुए हैं, पतली सी गली है। उस गली के एक घर की छत पर एक 10-11 साल की बच्ची अपने हाथ में गुब्बारे लिए हुए खड़ी थी और वो गली में आ रहे अपने बड़े पापा यानी ताऊजी पर निशाना साध रही थी और वो गुब्बारा अपने ताऊजी पर फेंक कर मारना चाहती थी। वो चाहती थी कि ताऊजी उस पर गुस्सा करें और उसे मौका मिले, बुरा ना मानो होली है। और इसी फिराक में वो गुब्बारा अपने ताऊजी के ऊपर फेंक देती है। अब उसका निशाना चूक जाता है और गुब्बारा सीधे सड़क पर जाकर टकराता है, जिसकी वजह से उसमें अंदर भरा हुआ रंग फैल जाता है और उसकी छींटें वह पास में खड़ी एक महिला जिसका नाम सायरा था उसके कपड़ों पर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो आग बबूला होने लगती है। वो छत की ओर देखते हुए उस बच्ची को बुरा भला कहने लगती है। तभी साइड में खड़े उस बच्ची के ताऊजी ने उस महिला से कहा, बहन जी, मैं इसकी ओर से माफ़ी मांगता हूँ। होली का दिन है, बच्ची होली खेल रही है, गलती हो गई उससे। वो मुझे गुब्बारा फेंक रही थी और उसका निशाना चूक गया है, जिसकी वजह से ही आपके ऊपर छींटें आ गई हैं। वो बच्ची है, मैं उसकी ओर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इस पर सायरा और भी ज़्यादा भड़कने लगती है। वो बच्ची के साथ उन्हें भी बुरा भला कहने लगती है, लेकिन वो माफ़ी मांगते हुए अपने घर में अंदर चले जाते हैं और अपनी बच्ची को डांटने लगते हैं। वो महिला भी बुरा भला कहते कहते अपने घर में पड़ोस वाले घर में चली जाती है। वो अंदर जाती है और अपने परिवार वालों को बताती है कि सामने बच्ची ने उस पर कलर फेंक कर उसके कपड़े ख़राब कर दिए। अब बताइए वो अपनी नमाज कैसे पढ़ेगी? इन खराब कपड़ों के साथ में नमाज कैसे पढ़ेगी? ये कपड़े अब पाक साफ नहीं रहे। इसी बात को लेकर उसके घर में और भी ज़्यादा बातें चलती हैं और मामला बढ़ने लगता है। वे सामने वाले घर वाले के बच्चे और उन सभी लोगों को बुरा भला कहने लगते हैं। जब आवाज़ें ज़्यादा ज़ोर से होती हैं तो उस घर में भी पहुंचती हैं। उस घर के कुछ लोग निकल कर बाहर आते हैं और फिर से उन लोगों से विनम्रता से बात करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और बच्ची की गुस्ताखी के लिए कहते हैं कि बच्ची है, छोटी बच्ची थी जिसने गुब्बारा फेंक दिया। हम उन्हें उसे समझा दिया, आगे से इस तरह का कोई भी गलती नहीं करेगी। लेकिन वो घर वाले नहीं मानते जिनके ऊपर वो गुब्बारा फेंका गया था। हालांकि वो जानबूझकर नहीं फेंका था, वो ज़मीन से टकरा कर कुछ बूंदें उसके कपड़े पर गिरी थी। अब ये मामला धीरे धीरे से बढ़ने लगता है, दोनों तरफ से थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन जिन लोगों ने गुब्बारा फेंका था वो लोग थोड़ा समझते हैं और उनसे एक बार फिर से माफ़ी मांगकर वापस अपने घर में आ जाते हैं। लेकिन वो सायरा नाम की जो महिला थी वो अभी भी शांत नहीं होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके कपड़े ख़राब कर दिए और उसकी नमाज में बाधा डाली। दोस्तों, जाहिर तौर पर यह मामला दो परिवारों ही नहीं बल्कि दो समुदायों के बीच था, जहां एक तरफ मुस्लिम परिवार था और दूसरी तरफ हिंदू परिवार। जिस बच्ची ने गुब्बारा फेंका था उस परिवार का एक लड़का जिसका नाम तरुण था, वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर वापस लौटा। ये टाइम था करीब 10 बजे का। वो अपने घर के बाहर आया ही था। दरअसल उसे इस झगड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि किसने गुब्बारा मारा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता था। वो अपने घर के बाहर आया और जब उसने अपने घर के बाहर आकर देखा कि कुछ भीड़ सी जमा है, लोग इकट्ठे हैं, तो उसने मामला जानने की कोशिश करी। उसे कुछ समझ में आता तब तक उसके ऊपर लाठी, डंडे और लोहे की रोड़ों से हमला होने लगा। उससे तब तक मारा पीटा गया जब तक उसके शरीर के हर एक अंग में चोट न लग गई। जब वो अपनी जान बचाने और बचाव के लिए चिल्लाया तो उसके घर के लोग आए, लेकिन जब तक वो आए तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उसके शरीर के सारे हिस्सों में चोटें आ चुकी थी। बताया जाता है कि उसके सीने पर एक भारी मोटी सिल्ली जो कि एक कंक्रीट की बनी हुई थी वो उसके ज़ोर से मारी गई, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया।